संभल में सीएम योगी के एक्शन से कांपे अतिक्रमणकारी। सुनहरी मस्जिद से खुद ही अतिक्रमण हटा रहे लोग। ऐतिहासिक श्री बांके बिहारी मंदिर से भी हटेगा कब्जा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। संभल लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के संभल में जिस तरीके से ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस की चीजें मिल रही है और साथ ही साथ हिंसा के बाद जिस तरीके से एक्शन हो रही है, इसके बाद लगातार संभल की चर्चा हो रही है। इस बीच आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन से इस तरीके से अब अतिक्रमणकारियों के बीच खौफ का माहौल है कि अब वो अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद ही अतिक्रमण हटाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच कई जगहों पर जो अतिक्रमण है, जो कब्जा है, उसे हटाने का काम प्रशासन द्वारा भी किया जा रहा है और अब संभल के श्री बांके बिहारी मंदिर से भी कब्जा और अतिक्रमण हटाने का काम किया जाएगा। तो दूसरी तरफ सीएम योगी के एक्शन से आप कह सकते हैं अतिक्रमणकारी इतने खौफ में है कि सुनहरी मस्जिद पर जो अतिक्रमण है उसे खुद हटाने का काम करते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से अतिक्रमण हटाने का काम खुद लोगों ने जारी कर दिया है। तो संभल में प्रशासन बीते करीब 2.5 महीने से अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है। प्रशासन की ओर से लाउडस्पीकर से मुनादी कार्रवाई जो है जा रही है कि जिन लोगों ने नाले नालियों के ऊपर अपने दुकान मकान बनाए हैं वो खुद हटा ले, वरना नगर पालिका की टीम उसे हटाएगी। चंदौसी इलाके में अतिक्रमण की जद में सुनहरी मस्जिद भी आ गई, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय प्रशासन की कार्रवाई के डर से खुद ही मस्जिद को तोड़वा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चंदौसी नगर पालिका क्षेत्र में करीब 2.5 महीने से अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा। इस दौरान कई बार बुलडोजर की कार्रवाई की गई। प्रशासन की ओर से ई रिक्शा पर लाउडस्पीकर के जरिए मुनादी करवाई जा रही है कि जिन लोगों ने नाले नालियों के ऊपर अपनी दुकानें मकानें और अन्य किसी तरीके से अतिक्रमण किया है उन्हें हटवा लें, अन्यथा उनको नगर पालिका अपने ढंग से हटाएगी, जिसका खर्च उन्हीं लोगों को ही देना होगा। अब ऐसे में चंदौसी के संभल गेट पर स्थित पुरानी सुनहरी मस्जिद के कुछ हिस्से का निर्माण भी नाले के ऊपर किया गया है। प्रशासन की कार्रवाई के डर से मुस्लिम समुदाय अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण को खुद ही अब तोड़वा रहा है। इसके पहले संभल के सांसद जियाउर रहमान बर के घर के बाहर भी बुलडोजर चलाया गया था। उनके घर की सीढ़ियां भी नाले के ऊपर बनाई गई थी, जिन्हें तोड़ दिया गया था। इतना ही नहीं, संभल के जिस इलाके में 46 साल से बंद मंदिर मिला था, उसके पास बने मकान का छज्जा तो खुद मकान मालिक ने ही तोड़वा दिया था। उन्होंने छज्जे के द्वारा पूरी गली को ही ढक लिया था और मंदिर के बाहर जगह ही नहीं बची थी। प्रशासन का नोटिस मिलने के बाद उन्होंने खुद ही अपना छज्जा तोड़वा दिया था और अब सुनहरी मस्जिद पे भी अतिक्रमण जो सुनहरी मस्जिद ने कर रखा, इसे भी खुद ही तोड़ने का काम वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो संभल जिले के चंदौसी के गांव गणेशपुर स्थित प्राचीन श्री बांके बिहारी मंदिर के पुनरुद्धार की पहल शुरू हो गई है। जिला जज ने डीएम और एसपी के साथ मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। डीएम ने मंदिर के रखरखाव और जीर्णोद्धार करवाने की आवश्यकता पर जोर दिया। तो उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किया जाएगा। 152 साल पुराने मंदिर का इतिहास है। चंदौसी के मुस्लिम बहुल लक्ष्मणगंज इलाके में स्थित यह मंदिर 152 साल पुराना है। यह क्षेत्र कभी हिंदू संस्कृति की पहचान हुआ करता था, लेकिन पिछले 25 वर्षों में यहाँ हिंदुओं का पलायन बढ़ता गया और अब यह इलाका पूरी तरह से मुस्लिम बहुल्य हो चुका है। देखभाल के अभाव में मंदिर धीरे धीरे खंडहर में जो है बदल गया। अब ऐसे में 2010 में मूर्तियां भी खंडित हुई थी। मंदिर के संरक्षक कर रहे कृष्ण कुमार ने बताया कि 2010 तक मंदिर में नियमित पूजा अर्चना होती थी। वर्ष 2024 में शरारती तत्वों ने भगवान बांके बिहारी की मूर्ति, शिवलिंग और अन्य मूर्तियों को खंडित कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस कार्रवाई हुई, लेकिन मंदिर की स्थिति सुधारने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद मंदिर के गेट, शिखर और अन्य संरचनाएं भी तोड़ दी गई। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर को जो है पूरी तरीके से खंडहर बनाने का काम किया गया। अब ऐसे में वर्तमान में ये मंदिर जो है वो पूरी तरह से अब खंडहर में बदल चुका है। जहां पहले मूर्तियां थी, अब वहां केवल उनके निशान बचे हैं। आसपास के क्षेत्र में बढ़ती मुस्लिम आबादी और मंदिर की अनदेखी ने इसकी दुर्दशा को और ज्यादा बढ़ा दिया है।
लेकिन अब इसे संरक्षित किया जाएगा और प्रशासन की तरफ से पहल करके जो आसपास जो कब्जे हैं उनसे भी इसे मुक्त कराया जाएगा। प्रशासन ने इस ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्जीवित करने की दिशा में अब कदम बढ़ाया है और डीएम ने यह भी कहा है कि मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उचित योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने इसे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित करने और पुनः पूजा अर्चना की व्यवस्था करने की बात कही है। लक्ष्मणगंज का ये मंदिर क्षेत्र के लिए सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई है कि मंदिर को फिर से उसकी पुरानी पहचान जो है मिलेगी। यही नहीं, कई सारे लोग जो यहाँ रह रहे हैं अब उन्हें भी इसे जानकर काफी ज्यादा राहत है कि संभल जो है वो वापस से अपने पुराने ढांचे में लौट रहा है। संभल पुराने से अपने उन प्रतीकों को जिसे वो खो चुका था उसे वापस पाने के लिए जो उसकी अगर आप कहेंगे कि काम है, जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और इन सबके बीच जिस तरीके से गाटा संख्या 332 ये लक्ष्मणगंज मोहल्ले में स्थित है और यह गाटा अभिलेखों में ठाकुर जी महाराज के नाम से दर्ज है, परंतु इस पर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष तहसील दिवस में इस बात की शिकायत की गई कि इस पर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं। आज उसी आदेश के क्रम में इसकी पैमाइश कराई जा रही है और इसके बाद देखा जाएगा कि कितना रकबा आता है, क्या इस पर कब्जा है या नहीं है, फिर उसके बाद अगली स्थिति बताई जाएगी। इसके बाद उसकी भी पैमाइश कराई जाएगी। उसकी भी शिकायत प्राप्त हुई है और अभी हम लोगों ने उसका निरीक्षण किया तो एक प्राचीन मंदिर के रूप में उसका अवशेष पाया गया। उसके अंदर जो है भगवान शिव जी के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। दीवालों पर कुछ इस प्रकार का अंकन है जिससे कि लगता है कि यह अति प्राचीन मंदिर है जिसके ध्वंसावशेष ही शेष रह गए हैं। अब यही देखना है इसकी पैमाइश के बाद कि कितना रकबा उसका बचा हुआ है, कितने पे कब्जा है और इस मंदिर की यह दुर्दशा क्यों हुई है। जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इसकी पैमाइश के बाद इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करेंगे। जिलाधिकारी महोदय जीर्णोद्धार के संबंध में अग्रिम निर्णय लेंगे। हटाएगा? बिल्कुल हटाएगा। अगर कहीं पर भी किसी का भी कोई अतिक्रमण है तो उसको तुरंत हटाया जाएगा और मंदिर पर यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो उसको आज और अभी हटाया जाएगा। एक बहुत बड़ा रोल निभाने का काम जो है किया गया है वो ये है कि लगातार योगी सरकार इस पूरे मामले पर ध्यान बनाए हुए है। चाहे बात संभल हिंसा से जुड़ी हुई, चाहे बात जो है हिंसा के बाद कार्रवाई से जुड़ी हुई हो या फिर हिंसा को लेकर जिस तरीके से इसे बढ़ावा देने का काम किया गया इससे जुड़ा हो, हर मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया गया और प्रशासन मुस्तैद होकर अपने तरफ से कार्रवाई करने का काम कर रही है। और यही कारण है कि अतिक्रमणकारियों के अंदर इतना डर, इतना खौफ है कि वो खुद भी अतिक्रमण हटाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बात मस्जिद से हो या फिर किसी घर के छज्जे की, वो खुद ही से अपने अतिक्रमण को खुद हटाने का काम करते नजर आ रहे हैं। यानी साफ तौर पर योगी प्रशासन, योगी पुलिस का डर और खौफ अतिक्रमणकारियों में संभल के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।